बोले बुआ जी प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। हाथ जोड़ के कहा गोविंद थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, क्योंकि जब जब मैं आपकी भगवत्ता को समझ लेती हूं कि ये साक्षात भगवान है, तभी तब आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से मुझे बुआ जी बुलाते हो कि मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को बिल्कुल भूल जाती है। इसलिए आज जो हृदय के उद्गार है वो मुझे कहने दो। कहो 26 श्लोकों में प्यारी स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ते। हे आदि पुरुष भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कैसे पुरुष है? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः। जो प्रत्येक पुरियों में, पुरी क्या है? 84 लाख देहधारी। इन समस्त पुरियों में भगवान अंतर्यामी बन के निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में भी वर्णन है। ऐसे परम पुरुष घटघटवासी गोविंद आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। अंतर वही अवस्थितम, भीतर बाहर सब जगह आप ही रहे हो, फिर भी अलक्षम, दिखाई किसी को पड़ नहीं रहे। सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले माया जवनिका छन्नम, माया के घूंघट में छुपे रहते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नहीं जान पाए आपको, तो कथम पश्चिम ही स्त्रिया, एक सामान्य स्त्री मैं आपको भला क्या समझ पाऊंगी? मैं तो इतना ही समझ पाई कि मेरी भाभी देवकी और भैया वसुदेव के आप लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज्यादा मैं क्या जानूं। पर एक बात तो मैं अच्छी तरह जान गई कि मेरे ऊपर आपकी कृपा भरपूर है। कैसे जाना? बोले आपने अपनी मां देवकी के बेटे नहीं बचाए, कंस ने एक एक करके 6 मार दिए, पर मेरे 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी। आपने मेरे 5 के 5 बचा लिए। इससे सिद्ध होता है कि मेरे ऊपर कृपा तो भरपूर है। तो यही वह नाथे न मुहुर विपद गणार, क्योंकि मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया था, नाथ मान लिया था, क्योंकि अनाथ थी तो आपने सबको बचा लिया। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, उसी की रक्षा करते हैं जो एक बार शरणम प्रपद्ये कह दे, रक्षापेक्षा मपेक्षते। ये शर्त क्यों लगा दी? एक बार तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। बिना शरण में आए क्यों नहीं करते कृपा? बोले फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी हमारी। क्या व्यवस्था बिगड़ जाएगी? बोले यदि बिना शरण में आए हम कृपा करेंगे तो हम पर पक्षपात का दोष लग जाएगा। उन पर कृपा कर दी, हम पर क्यों नहीं करी भाई? हम आपके बच्चे नहीं है क्या? अरे अमृतस्य पुत्राः वयम, हम सबके सब उन्हीं की संतान है। अब कोई पिता एक पुत्र पर कृपा करे दूसरे पर न करे तो ये तो पक्षपात का दोष पिता पर लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा हम सब बच्चे हमारे हैं, पर जो हमारी शरण में आके एक बार बोल देता है तवास्मी, प्रभु मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, एक बार तो कहना पड़ेगा। सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मी इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार कहना पड़ेगा, नहीं तो राक्षस कल कहेंगे कि प्रभु आपने देवताओं पर कृपा करी, महात्माओं पर कृपा करी, हम क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? हम राक्षसों पर कृपा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए भगवान ने शर्त लगा दी है, एक बार आके बोलना पड़ेगा कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। अब जो दुष्ट हैं, तामसी हैं, राक्षस हों चाहे दैत्य हों, उनके मुंह से निकलते ही नहीं है। जो भक्त होगा, पात्र होगा, वही भगवान से आके कहेगा कि प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं, तो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। इसलिए शर्त लगानी जरूरी थी।
बिना शर्त के तो ये अपने मैया बाप पर भी कृपा नहीं करती। देवकी के 6 बच्चे मार दिए कंस ने, कोई कृपा नहीं करी, मर गए बच्चे। अरे माँ को छोड़ो, पिता को देखो, वसु श्री नंद बाबा, अजगर ने पकड़ लिया और सारे ब्रजवासी खूब लाठी डंडे मार रहे हैं अजगर को, नंद बाबा को छुड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर वो अजगर नहीं छोड़ रहा बाबा नंद को पकड़ के अंबिका वन में। और कन्हैया आराम से लेटे पड़े, देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। पिताजी की हालत खराब है, सब ग्वाला बचाने में लगे हैं और ये आराम से लेटे पड़े हैं। Amazon Fresh से ग्रोसरी लाओ